यस। इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक, सोशल मीडिया अमीर भारतीयों द्वारा अपनी संपत्ति की नुमाइश से भरा पड़ा है। भव्य शादियों की तीखी आलोचना की जा रही है। संगठित विवाह उद्योग अब 4.74 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। असंगठित क्षेत्र को मिलाकर कुल मूल्य शायद इसका 2 गुना होगा। पहले से कहीं ज़्यादा भारतीय अब विदेश यात्रा कर रहे हैं। साथ ही उनके प्रति नाराज़गी भी बढ़ रही है। हाल ही में बैंकॉक स्थित वरिष्ठ भारतीय पत्रकार CY गोपीनाथ ने लिखा, जैसे जैसे भारत बदल रहा है और दुनिया में उसका कद बढ़ रहा है, शायद आत्मसंतुष्टि और अभिमान की जगह हमें अपने व्यवहार में और सभ्यता और विनम्रता लाने की ज़रूरत है। अपनी यात्राओं में मैं अनेक उत्कृष्ट भारतीयों से मिला हूँ, जिनका दुनिया में सम्मान किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के बुरे व्यवहार का खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। गोपीनाथ ने लिखा कि बैंकॉक में BTS के बेदाग प्लेटफार्म पर खड़े होकर अगली स्काई ट्रेन का इंतज़ार करते हुए मैं एक स्कूली लड़के को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय होने का क्या मतलब है। वह एक भारतीय माता पिता के घर में जन्मा था, लेकिन यहाँ की भाषा संस्कृति से परिचित नहीं था। तभी वहाँ लगभग 30 युवा भारतीय चले आए, जो शायद किसी सेल्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सेल्समैन थे। कुछ ही पलों में शांति और स्थिरता का सारा आभास प्लेटफार्म से चला गया। जब ट्रेन आई तो वह खचाखच भरी थी और उसमें चढ़ने की कोशिश भी बेकार थी। इसलिए न तो हम और न ही वहाँ मौजूद थाई लोगों ने इसकी कोशिश की, लेकिन वे युवा भारतीय कोहनी और कंधे से धक्का मुक्की करके भीतर घुसने में कामयाब रहे। मेरे साथ मौजूद उस लड़के ने आश्चर्य से आंखें चौड़ी करके पूछा, क्या भारतीय होने का यही मतलब है? विदेश में रहकर काम करने वाले भारतीय मूल के 3 करोड़ लोग नस्ली प्रोफाइलिंग के आसान शिकार साबित होते हैं। ज़्यादातर विदेशियों के लिए लंदन और एंजल्स में दुकानों में लग्जरी सामान खरीदते हुए अमीर भारतीयों को देखना ईर्ष्या पैदा करता है। जब 2018 की हिट फिल्म में पूर्वी एशियाई रईसों की पैरोडी की गई थी, तो इसने मध्यम वर्ग के गोरे विदेशियों द्वारा महसूस किए गए गुस्से को ही दर्शाया था, जो खुद उनके जैसी जीवन शैली को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनका यही मनोविज्ञान आज
भारतीयों के लिए भी प्रदर्शित हो रहा है। पश्चिमी मीडिया द्वारा लंबे समय से भारत को एक ऐसे गरीब देश के रूप में पेश किया जाता रहा है जिसका कोई भविष्य नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनकर उभरा है। कोविड के दौरान भारत ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के विकासशील देशों को मुफ्त टीके भेजे, जबकि यूरोप और अमेरिका ने अपने जीवन रक्षक टीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज विदेशी कंपनियां भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए कतार में खड़ी है। ऐसे में जब भारतीय विदेश यात्रा करते हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वे विदेश में अपने देश के प्रतिनिधि हैं। उन्हें इस बात को लेकर सचेत रहना चाहिए कि वे धक्का मुक्की न करें, कतार न तोड़ें, शोर न करें, कूड़ा न फैलाएं और सबसे बढ़कर दुकानदारों से लगातार मोल भाव न करें। दुनिया का हर उभरता हुआ देश उन्हीं 3 चरणों से गुजरता है जिनसे आज भारत गुजर रहा है। सबसे पहले उसकी संस्कृति के बारे में जिज्ञासा पैदा होती है। दूसरा, विदेशों में उसके नागरिकों के व्यवहार के बारे में नाराज़गी बढ़ती है। अंत में यह नाराज़गी पूर्वाग्रह और भेदभाव में बदल जाती है। विदेशियों के सामने कई तरह के भारतीय आते हैं। पहली श्रेणी में मेहनती, समृद्ध, कानून का पालन करने वाले अप्रवासी शामिल हैं। उनमें से कुछ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी प्रमुख फर्मों के CEO भी बन चुके हैं। दूसरी श्रेणी में मध्य पूर्व के कामगार शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर मजदूर हैं, लेकिन साथ ही दूसरे ब्लू कॉलर कर्मचारी भी हैं जो परेशानी से दूर रहते हैं, लगन से काम करते हैं और भारत में अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं। तीसरी श्रेणी में दुनिया भर में घूमने वाले अमीर भारतीय शामिल हैं। घर पर महाराजाओं की तरह ट्रीट किए जाने के कारण वे बिगड़ैल होते हैं। वे स्थानीय रीति रिवाजों का अनादर करते हैं और संपत्ति का दिखावा करते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल जो स्टीरियोटाइप बन रहा है उसके लिए वे ही जिम्मेदार हैं। बाय स्टॉप।